एक्टिविस्ट आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। आज हम जानेंगे रासायनिक समीकरणों के बारे में। तो रासायनिक समीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला ढांचा रासायनिक समीकरण। ढांचा रासायनिक समीकरण। ढांचे का मतलब जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारकों को और उत्पादों को बिना संतुलित रूप के लिखते हैं, केवल उनका ढांचा रूप लिख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण के असंतुलित रूप को ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2+O2 = 2H2O। असंतुलित का मतलब है कि दोनों पक्षों में अणुओं की संख्या एक समान नहीं होती है। यहाँ पे H2 है, O2 है, यानी H भी दो हैं, दो अणु हैं हाइड्रोजन के और दो अणु हैं ऑक्सीजन के। लेकिन यहाँ पे है हाइड्रोजन के दो अणु हैं लेकिन ऑक्सीजन का एक ही अणु है। जब भी इस प्रकार का कोई रासायनिक समीकरण हमारे पास रहता है तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं इसको। लेकिन ये केवल ढांचा है, क्योंकि H2+O2 = H2O, इसलिए इसको ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। दूसरा हमारे पास है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वे रासायनिक समीकरण कहलाते हैं जिनमें उत्पादों, अभिकारकों तथा उत्पादों में अणुओं की संख्या समान होती है, बराबर होती है। ठीक है, जितने अभिकारक में अणु होते हैं उतने ही उत्पाद में होते कि यानी ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में अणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अभी हमने वही उदाहरण लिया H2+O2 = H2O। मैंने कहा कि अभिकारक ये अभिक्रिया ये बराबर को इस रूप में लिखते हैं कि इधर बराबर है। अगर हाइड्रोजन के अणुओं की बात करेंगे तो दो अणु हाइड्रोजन के हैं, ऑक्सीजन के अणु की बात करेंगे दो अणु ऑक्सीजन के हैं, यानी H बराबर भी दो हैं और O बराबर भी दो हैं। अगर हम इधर की बात करते हैं तो इधर H बराबर दो हैं और O बराबर एक है, यानी यहाँ भी O बराबर कितने होने चाहिए थे? दो होने चाहिए थे। ठीक है, अब दो इसके पीछे नहीं लिख सकते, कभी भी संतुलित करने के लिए इसके आगे दो लिख लेते हैं। अब देखा कि H बराबर दो, O बराबर दो हो गया है, संतुलित करने पे O बराबर कितने हो गए हैं? अब दो हो गए हैं। लेकिन H कितना हो गया? 2 दूना 4 हो गए हैं और यहाँ कितने थे? 2। तो ऐसी दशा में इसके आगे भी हम इधर क्या लिख लेते हैं? 2 लिख लेते हैं। तो 2H2O+O2 = 2H2O। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई हमारे पास। यहाँ हाइड्रोजन 4, यानी H की संख्या आप इधर देखेंगे तो 4 हो गया। H की संख्या 2 दूना 4, यहाँ भी 4 अणु हो गए H के। ऑक्सीजन 2 हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गए। तो इस तरह से अब ये हमारे पास ये रासायनिक समीकरण क्या हो गई? संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको कहते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से हम अन्य भी जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएँ हम के समीकरण हम लिखते हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण लिखते हैं, इसी तरह से अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुओं की संख्या को गिनकर हम उसको संतुलित कर सकते हैं।